से वशीभूत होकर के हम लोग पाठ करते हैं। ग्रंथों का पाठ भी, जो वैदिक ग्रंथ है उनका पाठ भी व्यक्ति मोह के कारण शुरुआत करता है और धीरे धीरे वो पाठ इस प्रकार रचना किया गया है वेद व्यास महाराज के द्वारा कि धीरे धीरे उनकी बुद्धि उपराम हो जाएगी। मोहित होकर के उनका पाठ करते हैं, लेकिन उत्तरोत्तर उन ग्रंथ का पाठ करने से उनकी बुद्धि अच्छी वस्तु को पकड़ती जाएगी और फिर उनको पता चलेगा कि ये पदार्थ मेरे लिए भयानक है, मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। स्वाभाविक मैं आनंद का अंश हूं, तो मेरे अंशी का भजन करते हुए मैं उस आनंद में स्थित हो जाऊं, ये बात उनकी बुद्धि में आ जाएगी। क्योंकि इस प्रकार ये वैदिक साहित्य का रचना वेद व्यास महाराज ने किया है। लेकिन ये जो सुखदेव गोस्वामी पाद थे वो तो नितराम उपराम व्यक्ति थे, उनको तो कुछ प्राप्तव्य वस्तु था नहीं। अब तक कष्ट क्यों किया? क्योंकि सरलत्व उपेक्षो मुनि, सब वस्तु की जिन्हें उपेक्षा कर दिया था, छोड़ दिया था। ये एक अवस्था है जिनको त्रिगुणातीत अवस्था बोलते हैं, और जिस अवस्था जीव के लिए अत्यंत तंदुरुस्त अवस्था बताई गई है, जहां चित्त किसी भी वस्तु का आकांक्षा नहीं करता है, इसी को तो सुख कहते हैं। जहां आकांक्षा उठता है वहां तो प्रवृत्ति होता है। सुख कहां से मिलेगा जीव को? इच्छा उठी नहीं कि जीव प्रवृत्त हुआ नहीं कार्य में, और जैसे कार्य करेगा तो कार्य का एक पास बंधन होगा, कर्म का बंधन होगा। उनको कहां से सुख मिलेगा? और जिस सुख की उनको खोज है, वह सुख जिनको मिल गया है वो उपराम हो जाते हैं। हमको जिस सुख की खोज है अगर वो मिल जाए तो चित्त उपरति को प्राप्त होते हैं। उपरति बोलते हैं जिनकी रतिमति माया से परे है, इनको उपरति बोलते हैं। तो नितराम रत, ये तो इसमें आस्वादन देने वाले थे। हमें जिनकी बुद्धि उसमें आस्वादन ले रही थी, तो कस्वा बृहतिम सम अभ्यसत, इतना बड़े ग्रंथ को क्यों पाठ किया? बहुत सुंदर प्रश्न है, सौनक इत्यादि ऋषियों का प्रश्न है। भाई जिनको जरूरत ही नहीं है वो क्यों काम करने के लिए जाएगा? है कि नहीं? आप लोग देखते हैं ना जगत में सब लोग कार्य में लगे हुए, जिनके पास है जिनके पास नहीं है सब लोग लगे हुए हैं। उसका अर्थ क्या है? उनको जो चाहिए नहीं मिला। तो वो अभाव किस बात का है? वो अभाव है नित्य सुख का। नित्य सुख के अभाव की पूर्ति इन भौतिक सुख से, माइक सुख से करना चाहता है जीव। इसलिए जिनके पास खरबों है वो भी लगे हुए हैं। वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, इसलिए थोड़े बूढ़ी आयुष्य में भी निवृत्ति, इसलिए निवृत्ति नहीं लिया क्योंकि प्रवृत्त रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा। वस्तु तो शरीर नहीं, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या चाहिए ये मालूम नहीं है, लेकिन और चाहिए।
इसको कहते हैं मोह से युक्त बुद्धि, जिसके चित्त में सांसारिक पदार्थों का मोह है और इसके पीछे कारण है कि उनको सुख नहीं मिला, अभाव है सुख का। सिंपल। अगर कारण देखा जाए तो सुख का अभाव के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपनी भावना में नहीं है, एक इतर भाव में, जड़ भाव में उनका बुद्धि है, जड़ीभूत बुद्धि, ये जड़ पदार्थ सेवन में उनकी बुद्धि है, जबकि वो चेतन वस्तु है। हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं 2-3 दिन से कि जीव जो है उनका स्वभाव एक भिन्न है और इस माया का स्वभाव भिन्न है। तो विपरीत स्वभाव के अंतर्गत उन विपरीत भावना को पोषण करके जीव सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन जिन्होंने चिन्मय भाव को पोषित करके ब्रह्म भाव तक उठ गया है और जो माया को लांग चुका है, तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। उस अवस्था में जीवात्मा के पास कुछ चला जाएगा तो शोक उत्पन्न नहीं होगा उनके चित्त में। न कांक्षती, वस्तु जो नहीं है उनकी वो इच्छा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, भगवत भाव को वो पकड़ लिया। समझ में आ रहा है बात? अपने भाव को पकड़ लिया। जीवात्मा चिन्मय है और ब्रह्म चिन्मय वस्तु है, और जब वो ब्रह्म भाव को पकड़ते हैं तो अपनी चिन्मयता को पकड़ते हैं, उनके स्वभाव को पकड़ता है जीव। और हमारा स्वभाव है सुखमय, आनंदमय। ये दुख ऊपर से ठोका गया है। एक शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का, और एक स्थूल शरीर। मन बुद्धि अहंकार और चित्त, 4 वस्तु का एक सूक्ष्म देह, और उनके पे स्थूल देह पहनाया गया है। जाओ बेटा काम करो। तो चिन्मय जीव को इन 2 बॉडी में फिट किया है माया ने, और मन में उनके प्रति मोह उत्पन्न किया, पदार्थ के प्रति। ये हमारी स्थिति है। हम मर जाएंगे अनंत जन्म पर्यंत, क्योंकि हम अनंत जन्म से मरते आ रहे हैं उस सुख के लिए, लेकिन अभी तक स्पर्श नहीं। सुखदेव गोस्वामी पाद स्वाभाविक उस अवस्था को, ये अवस्था से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मुनि मननशीला, इससे नहीं मिला, इससे नहीं मिला, इससे नहीं मिला, इससे नहीं मिला, किससे मिलेगा? हाँ? और जिससे सुख मिलेगा तो उस क्रिया को करते हुए वो ब्रह्मभूत हो गए। न सोचती न कांक्षती। और एक बात होता सम सर्वेषु भूतेषु, उसमें न ममता है, न राग है, न द्वेष है। किसी में उनका ममता नहीं, ये मेरा है हमारी तरह, हाँ? और किसी में उनका द्वेष नहीं है, ये पराया है। भगवान कहते मद भक्तिम लभते पराम। उस अवस्था में मेरी भक्ति का जीव तुरंत लाभ कर सकता है। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी पाद का चित्त वो परमित था, इसलिए सोनक जी जानते थे। कितने तनाम मुनि या मुनि नाम गुरु, तो बड़े बड़े मुनियों के गुरु है। अच्छा क्यों ये कष्ट किया? तब सुत गोस्वामी पाद जवाब दिया, सुतोवाच, अगले श्लोक में। वो कहते हैं आत्मा रमश्च मुन्यो निर्ग्रंथा अभी उड़ुक में कुर्वन्ति ऐतिकिम भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं क्यों ना आत्माराम मुनिगण निर्ग्रंथ हो गए, जिनकी हृदय की ग्रंथि, जिनका अहंकार छूट गया है, टूट गया है। जिनको कुछ भी कहो उनको पैन होने वाला
नहीं है। पिछली बार का उपाख्यान याद कीजिए, भरत मुनि, और राजा गाली दे रहा था गर्म होकर के, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं गिर रहा था। उसकी जगह अगर हम लोग उस पालखी में होते थे, सीधा चलते थे, या वो नाना प्रकार का भय उत्पन्न होता, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं गिरता था। क्यों? ना वो स्थिति से बाहर हो गए हैं, उनकी भौतिक स्थिति नहीं रहती है। ये एक अवस्था है। तो कहते हैं कि उन बड़े बड़े आत्माराम मुनिगण भी हैं जो निर्ग्रंथा, जिनकी हृदय की ग्रंथि टूट गई है, भौतिक भोगों की इच्छा जहां विराम हो चुकी है, लेकिन वो भी उन उरुक्रम भगवान की इतनी महान महिमा है, उनके गुणों और उनकी लीलाएं इतनी अथाह है कि वैसे मुनिगण का चित्त भी उनमें रमण करने लगता है। भगवान की गुणावली ऐसी है कि ऐसे मुनिगणों को भी आकृष्ट कर लेते हैं। ये बात वेदव्यास महाराज जानते थे, जो कि चतुष्कुमार भगवान के चरण कमलों में लगी हुई तुलसी का अघ्राण लेकर के भक्त हो गए थे। वो भी मुनि थे, उन चारों ब्रह्मा के पुत्र। अभी तक उनका 5 साल के ऊपर आयु नहीं बढ़ता है, अभी तक है, सबसे पूर्वज है, सब लोग के पुरख है, पहले पुत्र ब्रह्मा जी के वडील, लेकिन 5 साल से ऊपर आयु नहीं जाता है। उनकी देह चिन्मय हो गई है, अपराकृत हो गई है। 5 साल बच्चे को कोई टेंशन है? आजकल तो आ गया टेंशन, लेकिन 5 साल तक कोई टेंशन नहीं था। मैं जब छोटा था 5 साल का, कोई फिक्र नहीं था, कहां से खाएंगे जिएंगे क्या करेंगे वो पिताजी देखेगा, हमको क्या टेंशन है। कितना सुख था। और कभी लोग अपनी कविता में उन बचपन को याद करके ये सब गाते रहते हैं, अरे बड़े क्यों हुए। ये लोग अहर्निश आत्मारामता में घूम रहे थे, लेकिन भगवान के चरण कमलों की तुलसी का अघ्राण उनके नासिका में गया घ्राण, तो इसी से वह आकृष्ट हो गया। बोले अरे ऐसा कैसे हुआ? एक भौतिक पदार्थ आकृष्ट कैसे करता है? लेकिन वो भगवान के चरणार विंद का तुलसी था, क्योंकि चिन्मय वस्तु भगवान से स्पर्श पा करके वो तुलसी जी चिन्मयी, ऐसे भी तुलसी चिन्मयी है, भौतिक नहीं है, तो उनके चरणों से वो उनके लेप से लेपित थी और उनके आघ्राण से उनकी समाधि अवस्था टूट गई थी। तो भगवान की गुणावली ऐसी है, उनके रंग रूप, उनके गुण, जो कुछ भी है भगवान के, वो आत्माराम मुनिगण को भी आकृष्ट कर ले। जनक महाराज हमेशा योग वासिष्ठ इत्यादि ग्रंथ पढ़ते थे और अपने आत्मा में रमण करते थे। वो मानते ही नहीं थे भौतिक सुख दुख को। लेकिन रामचंद्र जी को देखा, उन मुनि के साथ जो 2 लड़के को देखा, राम लक्ष्मण को, तो उनका चित्त रह रह करके उनके पास चला जाता था। बोले ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी भौतिक रूप मेरी आंख उनसे आकर्षित नहीं होगी, ये क्यों खींच रहा है? अपनी पुत्री को दे दिया, सीता जी को नहीं, जनक महाराज ने। तो कहते हैं कि बड़े बड़े मुनिगण जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, तो उन निर्ग्रंथा का अर्थ ग्रंथ पढ़ने की ग्रंथि जिनकी टूट गई है, ग्रंथ पूरा पाठ कर लिया है, उनके बाद में करने योग्य कार्य कर करके अपने चित्त को उपराम कर लिया है, निर्ग्रंथा बोलते हैं।
लेकिन फिर भी भगवान के गुण इतने अद्भुत हैं कि वो लोग भी भगवान के अहेतु की भक्ति करने लगते हैं। कोई हेतु नहीं, लेकिन स्वाभाविक चित्त में भगवान के रूप को देख करके, उनके गुणों को देख करके चित्त आकृष्ट होता है। वो भौतिक रूप गुण नहीं है, वो चिन्मय है और जीवात्मा का स्वरूप चिन्मय है। तो स्वरूपगत विषय मिलने से उनका भगवान की गुणावली इतनी महान है कि उनके चित्त को आकर्षित कर लेती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी उत्प्रेक्षा में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में इस बात को पकड़े हैं ज्यादा, इसलिए हमको उनका पाठ करते हुए आगे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वेदव्यास महाराज का मन उपराम था और सुखदेव गोस्वामी पाद उनके पुत्र थे, वो भी उपराम चित्त थे। इन दोनों उपरमित चित्त थे और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि फिर भी भक्ति के गुणों से वो आकृष्ट हो गए। तो अभी जो आत्माराम गण है, तो वो लोग अगर उनसे आकृष्ट नहीं होते हैं तो कहते हैं अतएव चोराई थी, यह मैंने दंडित, बोले इसलिए वो चोर है, क्योंकि अभी समझना नहीं चाहते। वेदव्यास महाराज उपरमित चित्त थे और सुखदेव गोस्वामी पाद का चित्त भी उपरमित था, दोनों पिता पुत्र का। और उन दोनों का चित्त भगवान में अभिनिविष्ट हुआ, उनके रूप गुण लीला इत्यादि में। और कुछ लोग केवल निराकार ब्रह्म रटते हुए लगे हुए हैं, वो चोर लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। वो दंड के पात्र है, ऐसा बोलते हैं। आइए हम लोग थोड़ा अभ्यास कर ले। ये बहुत सुंदर श्लोक है। 61 प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनकी व्याख्या किया है। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है इस श्लोक का। और 9 प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी व्याख्या को किया था, जो बृहस्पति के समान जिनके पास बुद्धि थी। उनकी व्याख्या को टच नहीं करते हुए श्री थोड़ा फिलोसॉफिकल विषय है, और जब तक दर्शन नहीं समझेंगे तब तक हमारे हृदय में भगवान की भक्ति स्थिर नहीं होगी। क्योंकि तब जब तक विषय को ही नहीं समझे हैं कि भगवान क्या है, तो कैसे हमारा चित्त उसमें आकर्षित होगा, और क्यों हम उनका भजन करने के लिए जाएंगे। इसलिए तो जीव पदार्थ का भजन करता है, यह चाहिए वो चाहिए, क्योंकि भगवान की गुणों की महिमा उनको मालूम नहीं है। आइए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 10वें श्लोक में, निर्गंता जिज्ञासित ग्रंथेभ्यो निर्गता। जितनी भी जिज्ञासा ग्रंथ में उठाई गई है, उन सारी जिज्ञासा का अंत कर लिया है जिन्होंने, अर्थात उन सारी जिज्ञासा तक जिनकी बुद्धि पहुंच गई है। इस ग्रंथ में एक पाठ जिज्ञासा उठाया जाता है और दूसरा व्यक्ति एक जवाब देता है, इसी को ग्रंथ बनता है, इसी का ग्रंथ बनता है। प्रश्न उत्तर सब जगह आप देखेंगे, एक प्रश्न कर रहे हैं, दूसरे उत्तर दे रहे हैं। भगवत गीता भी क्या है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। और इसी से व्यक्ति के चित्त में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान होता है। इसलिए कहते हैं जिज्ञासित ग्रंथेभ्यो निर्गता निर्ग्रंथा। ग्रंथ में जितनी जिज्ञासा है, उनकी बुद्धि उनको पार कर लिया है, सॉर्ट आउट करते हुए। और कहते हैं कि यदुक्तम यदा ते मोह कलिनम बुद्धि व्यतरिष्यति। भगवत गीता को कोट करते हुए कहता है कि अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इन मोह रूपी दलदल से बाहर निकलेगी, माइक, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मान है, यह अपमान है, इससे जब बाहर निकलेगी तो कि तदा गंतासी निर्वेदम, तब तुम्हारा चित्त निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा। निर्वेद को ही निर्वृत्ति बोलते हैं।
निर्विद का अर्थ वैराग्य, जानने योग्य बात और जो नहीं जानी हुई बात, उन दोनों में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, स्वाभाविक। वैराग्य समझते हैं ना आप लोग? तो वैराग्य जब उत्पन्न होता है, तब कहते यद्वा ग्रंथेर एव ग्रंथ निर्गता अहंकार ग्रंथय, और एक अहंकार की ग्रंथि भीतर है, अथवा ग्रंथि का अर्थ हृदय में जो अहंकार होता है, कर्तापन का एक भाव जीव के पास होता है, जब वो गांठ टूट जाती है कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो अपने से एक थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकता हूं, ये सब कार्य कराने वाले भगवान हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस विषय में? निराकरण करना पड़ेगा इसका। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं ना, नहीं तो मैं नहीं करता तो कौन करता है? नहीं, हम कर नहीं सकते क्योंकि हम में वो कैपेसिटी नहीं है। करता भगवान है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल मात्र देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान के द्वारा, भगवान की दी हुई देन, माया की देन ये शरीर है, और संकल्प करने वाला मन, बुद्धि, अहंकार सब दूसरे का उधार लिया है। जीव के पास अपना वस्तु नहीं है कुछ। कैसे वो करता हो जाएगा? वो सोचेगा, वहीं से वो दूसरे की वस्तु लेकर के सोचता है, उनका अपना अपने पास कुछ नहीं है। कैसे वो करता हो जाएगा? समझ आ रही है? जब मैं कुछ करूंगा, उसका अर्थ मेरे पास मेरा कुछ वस्तु है, उसको इस्तेमाल करके मैं कार्य करूंगा, लेकिन मेरा वस्तु ही नहीं है, वस्तु ही दूसरे का है, तो मैं करता कैसे हो जाएगा? बहुत सुंदर विषय है, अगर इनको थोड़ा जान लिया जाए। चक्रवर्ती ठाकुर बहुत विस्तार से उनकी व्याख्या किया है और प्रभुपाद जी उनको डिटो दिया है, लेकिन ये छोटे अर्थ में समझाने के लिए हम लोग इनके प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि जिनकी अहंकार रूपी ग्रंथि टूट गई है, मैं करता हूं, ये बुद्धि जिनके पास से चली गई है, कर्ता केवल भगवान है, ऐसी बुद्धि जिनके पास आ गई है, इसको कहते हैं निर्ग्रंथा। यदुक्तम विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। श्रीमद् भागवतम में ये उक्ति आई है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करते हुए हृदय का संशय छेदन होता है, और जब संशय से निवृत्त व्यक्ति हो जाएगा तो उनके बाद में उनके हृदय में जो ग्रंथियां है, अहंकार की ग्रंथियां पड़ी हुई, ममता की ग्रंथि, कितनी ग्रंथि है, नाना प्रकार की ग्रंथि माने गांठ। हम लोग बंधन में बंधे हुए हैं, हमारा हृदय मोह से बंधा हुआ है, हमारे घर से, हमारी पत्नी से, हमारे बच्चे से, हमारा यह, हमारा वो, हमारा सर्विस, हमारा बॉस, बंधा हुआ है हृदय। इसी को बंधन बोलते हैं। लेकिन इन सारे बंधन को जो काट चुके हैं, कैसे न विद्यते हृदय ग्रंथि, जिनके हृदय की गांठ का भेदन हो गया है। अच्छा, कहते हैं कि अथवा विधि निषेध ग्रंथि पिता, अथवा वेदों में यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, उनसे जिनकी बुद्धि ऊपर चली गई है, अब उनको पालन करने का जरूरत नहीं है। एक अवस्था होता है, तब तक वो पालन करना है। उस ग्रंथिया, उन यम नियम रूपी ग्रंथिया जिन्होंने पास कर लिया है, जो उनसे ऊपर चले गए हैं। निर्ग्रंथा का अर्थ बता रहे, बहुत अर्थ किया। तत्वापि भक्ति इति उरु श्रेष्ठ एवं क्रमो यस्मिन तस्मिन, लेकिन तिस पर भी उन अवस्था से भी भक्ति को श्रेष्ठ यहाँ निरूपण किया गया है। ध्यान रखिए, क्योंकि वेदव्यास महाराज ने जीव के सुख के लिए दवाई के रूप में, उन भवरोग की दवाई के रूप में भक्ति को देखा। भक्ति राधोक्षजे नहीं,
कलम जिस श्लोक का पाठ कर रहे थे, भक्ति योगेन मनसि सम्यक परिणितः, एक मिनट यहाँ समझ, अनर्थो उपशमम भक्ति साक्षात अधोक्षजे, साक्षात अधोक्षज में जो भक्ति योग है, तो वो कैसा है? बोले उन आत्मानम मुनिगण को भी आकृष्ट करने वाला भक्ति योग है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी पाद माता के उदर से बाहर निकल करके चल दिया था। ये कथा थी पुराण में, वेदव्यास महाराज ने ऐसा पुत्र मांगा था कि जिनको ये निर्मल पुराण आगे भागवतम की रचना करूंगा मैं, और जिनको मैं पाठ करूंगा प्रचार के लिए, उनके माध्यम से मैं प्रचार करूंगा, इसके लिए भगवान को प्रार्थना किया था कि ऐसा कोई पुत्र चाहिए। अतः भगवान ने उन राधा रानी के तोते को भेज दिया था मुक्त आत्मा के रूप में, वो वेदव्यास महाराज की पत्नी के गर्भ में। वो कथा हम लोग कर चुके इस टेरेस में कई बार, 2-3 बार एक कथा को मैंने कहा है सुखदेव गोस्वामी पाद के विषय में। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जो पहले से मुक्त आत्मा थे, क्योंकि वो पूर्व जीवन में राधा रानी का तोता रहा, हमेशा कृष्ण 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 बोलता था राधा रानी को कृष्ण का याद दिलाने के लिए। या राधा रानी का चित्त मानता नहीं था कृष्ण शब्द सुने बगैर, इसलिए वो निरंतर वो श्रवण कराता था राधा रानी को। इसको भेज दिया था। यही सुखदेव के रूप में श्रीमद् भागवतम के पाठ इनका प्रचार किया। तो वो जब चले गए थे, क्यों? क्योंकि वो तो नितराम मुनि थे, जन्मजात जो मुनि थे, तो उनको आकृष्ट करने के लिए उन भागवतम का श्लोक दिया। वेदव्यास महाराज जानते थे, उनको पक्का ये पता था कि भगवान की गुणों का उपाख्यान रूपी श्लोक उनको देने से उनका चित्त आकृष्ट हो जाएगा और आकर के उनका अध्ययन करेगा। मेरे कहने से नहीं करेगा। हाँ पुत्र करते हुए दौड़ रहे थे पीछे, लेकिन पुत्र ने जवाब नहीं दिया जब वो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि नितराम निरत मुनि, जिनका चित्त जन्म से ही उपरमित था। कौन माता कौन पिता इस संसार में, कौन यहाँ जीव का संबंधी है, ऐसा करके जो वैराग्य में स्थित होकर के जंगल में समाधि में बैठ गए थे। लेकिन जैसे अहो बकियम स्थल काल कूटम, भगवान के गुणों को श्रवण किया, वो श्रवण करते ही उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने बुलाया, इधर आओ, इस श्लोक कहां से सीखा है? तो बोलते हमारे गुरु से। बोल कौन गुरु है तेरा? बोलते वेदव्यास। बोले हमारे पिता तुम्हारे गुरु है और उन्होंने श्लोक लिखा है, पढ़ो जरा, दोबारा पाठ करो। और दोबारा एक बार समाधिस्थ हो गए। तो दोबारा उन श्लोक का उच्चारण किया, दोबारा चित्त में समाधि भंग हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी पाद आकृष्ट होकर के आकर के पाठ किया। इस संहिता का भागवत संहिता है, जो कि भगवान के गुणों का निरूपण किया गया है, जो चिन्मय जीव का वास्तविक विषय वस्तु है, और जिनसे आकृष्ट होकर बड़े बड़े राजा ने पूरी पृथ्वी का राज्य को माटी के ढेले के तुल्य समझा। ये पदार्थ है, भगवत पदार्थ, मूलभूत वस्तु। जब तक हमारा भगवान का अनुभव नहीं है, तब तक हम लोग माया का अनुभव करते हैं, सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवत अनुभव की प्राप्ति अवश्यम भावी होनी चाहिए जीव के द्वारा, और उसके लिए भक्ति की जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये, वो कहते हैं कि यदवा विधि निषेधा, उन विधि निषेध यद उक्तम चरद षष्ठा एवं क्रमो यस्मिन तस्मिन, कहते हैं कि उन भक्ति, उन सबसे परे, ननु मुक्ता नाम किम भक्त्या निर्गंथा नाम किम भक्ति ग्रंथेन श्री भागवतेन निरु अभिमानी नाम किम पुनः
शिव सेवक लक्षण अभिमानेन। बहुत सुंदर तर्क उठा रहे हैं। कहते हैं ये लोग निर्ग्रंथ है, जिनको अहंकार की ग्रंथि नहीं, फिर भी वो सेवक और सेव्य भाव जहां अहंकार लगता है, इस भाव को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान में यह भाव नहीं है। माइक सेवक और माइक स्वामी, इनमें जो भाव होता है